सरलता से कर्ता क्रिया का संयोग। सबसे पहले मैं यूँ जानूं कि पुरुष कितने प्रकार के होते हैं। तो पुरुष को 3 भागों में विभक्त किया है। जैसे प्रथम पुरुष को ही अन्य पुरुष कहा जाता है, क्योंकि अपनी बड़ाई तो प्रकृति का नियम है। तो जहां मैं हूं वहां उत्तम पुरुष है, अर्थात उत्तम पुरुष का अर्थ मैं, और मध्यम पुरुष इसलिए कि हम सामने में खड़े को सरपट निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, उनको वाह वे नहीं कर सकते हैं, उनको थोड़ा सा इज्जत देते हैं, तो इसलिए कहते हैं तुम, क्योंकि वह सामने में है। तो वही रूप का मध्यम पुरुष कहला है। लेकिन वास्तव में हर एक व्यक्ति प्रधान है, हर एक वस्तु प्रधान है, हर एक वस्तु पूर्ण है। हम प्रकृति के अंदर छिपे हुए सारी वस्तुओं को पूर्ण मानते हैं, क्योंकि वह उस पूर्ण से उत्पन्न हुआ है। पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यति। वास्तव में उस प्रकृति के द्वारा जो कुछ है वह पूर्ण है, हमसे श्रेष्ठ। आइए, प्रथम पुरुष को ही अन्य पुरुष कहते हैं। वह अब इनके संख्या को बढ़ाइए कि वे दोनों, फिर और इसको पूर्ण कर दीजिए, वे लोग, वे सब, या हो अथवा स्त्रीलिंग हो, सा वह, ते वे दोनों, ता वे सभी स्त्रियां। चाहे सामान्य प्रकृति का रामो रामा, एक व्यक्ति को हमने देखा, एक वृक्ष को देखा, वृक्षा वृक्षो वृक्षा, छात्र को देखा, छात्र छात्रौ छात्रा। ये सभी प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष के रूप में आ गए। इन सब के लिए क्रिया क्या है? तो मात्र इतनी ही क्रिया है। एक वचन के लिए ती, 2 वचन के लिए तह और बहुवचन के लिए अंति। वर्तमान काल के वह कोई भी वस्तु व्यक्ति हो, वह इन्हीं तीनों के अधीन बंधे हुए हैं। मात्र ती तह अंति। वृक्ष है, वृक्ष अस्ति, वह है, सह अस्ति, वे दोनों हैं, तौ अस्तः, वे लोग हैं, ते सन्ति। वह स्त्री विषय में भी कहेंगे। देखिए, हिंदी और स्त्री और पुरुष के लिए संस्कृत में क्रिया अलग नहीं है। भले अव्ययी पद अलग होता हो कि आयम और इयम का प्रयोग करना होगा, परंतु क्रिया में सबसे कठिन जो क्रिया होती है कि किनमें कैसी क्रिया हम कहाँ लगावें, उसके लिए, जैसे हिंदी में कहिए कि सीता, राम ने रोटी खाई। अब रोटी पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है यह देखना पड़ेगा, और रोटी को देखकर हमने खाई क्रिया जो थी स्त्रीलिंग बना दी, जबकि खाने वाला राम पुल्लिंग है। तो वहाँ वस्तु को देखना, उनकी लिंग को जानना और फिर वाक्य बनाना थोड़ी सी कठिन होती है, परंतु संस्कृत में ऐसा कुछ नहीं है। राम पढ़ता है, रामा पठती, सीता पढ़ती है, सीता पठती। तो वर्तमान काल के जितने भी वाक्य हैं सभी इस प्रथम पुरुष की क्रिया
तीता अंति पर होगी। एक होगा तो ती, दो होगा तो तह, और दो से अधिक होंगे तो अंति। और इसकी खासियत जानिए, संसार में मैं तुमको छोड़कर मैं अपने लिए अलग कर लेता हूं, और तुम मेरे असानिध्य हो इसलिए तुमको भी छोड़ दिया। जितने भी प्रकृति हैं यानी संज्ञा सर्वनाम है, सब इसी के अंदर आएगा। यदि विद्यालय है तो विद्यालय अस्ति, गंगा बहती है तो गंगा बहती, जो भी हो उनमें स्थिता अंति का प्रयोग होता है। अब आइए, चाहे वह पशु के लिए हो, पक्षी के लिए हो, मनुष्य के लिए हो, प्रकृति के किसी भी साधन के लिए हो, प्रथम पुरुष यानी अन्य पुरुष सहित प्रथम पुरुष में जितने भी प्रकृति के वस्तु हैं, सबों में तीता अंति का प्रयोग करें, वाक्य सरल हो गया। और अनुवाद संस्कृत बन जाएगा। रामः पुस्तकम पठति, सीता पुस्तकम पठति, बालकौ धावतः, दो बालक दौड़ते हैं। बालिका दौड़ती है तो बालिके धावतः। वृक्ष पत्ते गिरते हैं, पत्राणि पतन्ति, फल गिरते हैं, फलानि पतन्ति। पक्षियां उड़ती हैं, खगाः उड़न्ति। तो यहाँ जितने भी वस्तु हैं वर्तमान काल में यही होगा। केवल सरल रूप में इतना याद करना कोई कठिन नहीं है। अब आइए, एक निश्चित सीमा बंधी हुई है। तुम मध्यम पुरुष, तो मध्यम पुरुष के लिए मध्यम पुरुष बंधा हुआ है नियम। तुम पढ़ते हो, त्वम पठसी, तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पठथ, तुम लोग पढ़ते हो, यूयम पठथ हो। फिर मैं के लिए, उत्तम के लिए भी वही बंधा हुआ है। अहम पठामि, आवाम पठावह, वयम पठामः। तो इन तीन के लिए तुम दोनों, तुम लोग के लिए निश्चित बंधा हुआ है। कितने बड़े अनुवाद हो, वर्तमान काल का यदि हुआ है तो यही तीनों लगेगा। उत्तम पुरुष में भी वही है, अहम के साथ आमी, आवाम के साथ आवह, और वयम के साथ अमः। काल भेद से वर्तमान काल के जितने भी वाक्य होंगे बस इन्हीं के अधीन है। और सबसे सरल तो प्रथम पुरुष यानी अन्य पुरुष वह है जो तीता अंति से बनेगा। एक पुरुष से, एक वचन से आप ती को अपनाएं, दो वचन से तह को अपनाएं, और बहुवचन से अंति को अपनाएं। वर्तमान काल के समस्त वाक्य इससे बनेगा। इस तरह हम अनुवाद का प्रारंभिक रूप सरलता से बना सकते हैं। प्रयास करें। पुनः यदि दिक्कत होती है, पुनः इसको हम दूसरे रूप में पुनः समझाएंगे।